अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि जितने भी हमारे गैर मुल्की लोग भाई सऊदी में काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, नेपाल के हों, किसी भी देश के हों, तो उनको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है कभी न कभी आपको ये जानकारी काम आ सकती है। देखिए, हर एक जानकारी हमें रखना ज़रूरी है, चाहे हम कहीं पर भी रहते हैं। खास करके अगर हम विदेश में रहते हैं तो हमें हर एक जानकारी होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून नियम के बारे में हमको पता होना चाहिए, ताकि हम कभी किस सिचुएशन में फंस जाते हैं, कभी किस प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी तरीके से जानकारी दी गई है, अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, जानकारी रखना ये बहुत अच्छी बात है, कभी न कभी किसी मोड़ पर कहीं न कहीं हमें काम आ सकती है। अगर हमारे पास जानकारी रहती है तो उस जानकारी से हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में ही कई लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि भाई हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो चुका है, कपिल हमारा सैलरी नहीं दे रहा है। 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, कपिल हमारा इकामा हमें बना करके नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? कपिल हमारा पासपोर्ट रख लिया है, हमें 2 साल 3 साल 4 साल हो गया है, कपिल हमारा छुट्टी नहीं लगा रहा है, हमारा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन कपिल हमें एग्जिट नहीं दे रहा है, ना ही वो छुट्टी लगा रहा है, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमें सैलरी भी टाइम पे नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए जो कि कानून के दायरे में रहना चाहिए, और कानून के खिलाफ में हमें कोई काम नहीं करना है, कानून के दायरे में रह करके हमको काम करना है। और कपिल हमारा एग्जिट भी लगाएगा, हमारा पासपोर्ट भी देगा, तो किस तरह से हम अपने कपिल से पासपोर्ट लेकर के अपने देश वापस जा सकते हैं? तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ी भी स्किप मत करिएगा। देखिए, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आए। आधी अधूरी ज्ञान खतरे की घंटी होती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आपका कपिल आपको सैलरी नहीं दे रहा है, 3 महीने 4 महीने हो चुका है, आपको सैलरी नहीं दे रहा है, आपका पासपोर्ट रख लिया है, पासपोर्ट नहीं दे रहा है, आप एग्जिट जाना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, आपका समय हो गया है, तो आप किस तरह से जा सकते हैं? आप अपने कपिल से पासपोर्ट लेकर के आप एग्जिट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए, ऐसे स्थिति में आपको केस करना होगा। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के खिलाफ आपको शिकायत करना होगा। अगर आप डोमेस्टिक में काम करते हैं यानी कफिल के अंडर में काम करते हैं तो कफिल के खिलाफ आपको शिकायत दर्ज कराना होगा। शिकायत आप दर्ज वहां पर कराएंगे जिसे अरबी में आमिल मकतबा कहा जाता है। लेबर कोर्ट में जाकर के कफिल के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन शिकायत आप दर्ज तभी कराएंगे जब आप सही होंगे। सही का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप खुद ही झगड़ा करें, कपिल के पास आप भाग गए, कंपनी से आप भाग गए हैं, फिर उसके बाद आप जा कर के शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो शायद आपके हक में ये फैसला नहीं हो सकता है। अगर आप सही तरीके से शिकायत दर्ज कराते हैं कंपनी के खिलाफ, अपने कफिल के खिलाफ, तो आपके हक में ही फैसला आएगा। लेबर कोर्ट का मतलब यही होता है कि जो भी मसला होता है, यानी कंपनी कफिल वर्कर के बीच में जो भी विवाद होता है, ये विवाद को सुलझाने के लिए लेबर कोर्ट है, और लेबर कोर्ट में ही केस जाता है तो वर्कर और कफिल के बीच सुलझाया जाता है। जब भी आप लेबर कोर्ट में जाएंगे, कफिल और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, तो वहाँ पर आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर कफिल और वर्कर को बुलाया जाएगा, दोनों के बीच समझौता होगा, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर मसला हल हो जाता है तो वर्कर से पूछा जाएगा कि कफिल के पास काम करना चाहते हैं या तो वो कहीं पर नकल कफाला लेना चाहते हैं या अपने देश जाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड वर्कर के ऊपर करता है कि कफिल के पास काम करना चाहते हैं या अपने देश जाना चाहते हैं। अगर देश जाना चाहते हैं तो उनको एग्जिट लगा करके उन्हें देश भेजा जाएगा। उनका जो पासपोर्ट है कपिल के पास से, उनका पासपोर्ट दिलाया जाएगा। जो भी उनका सैलरी बाकी रहेगा वो भी सैलरी उनसे दिलाया जाएगा। अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में जो भी सैलरी उनका बाकी रहेगा वो सैलरी दिया जाएगा।
और जो भी उनका बोनस होता है, इंड सर्विस होता है, वो सब उनको दिलाया जाएगा। उनका पासपोर्ट कंपनी में है तो कंपनी से पासपोर्ट उनका दिलाया जाएगा। अगर आप कहीं पे नकल कफाला लेना चाहते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ के यानी कोई कपिल ढूंढ करके आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। अगर आप देश जाना चाहते हैं तो अपने देश आप जा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी मसला आती है किसी भी वर्कर के साथ तो आप अपने देश ही चला जाए, आप दूसरे वीज़ा पर आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़िट लगेगा वो रियल तरीके से एग्ज़िट लगेगा। आप सही तरीके से एग्ज़िट जा रहे हैं, आप केस जीत करके एग्ज़िट जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने देश जा सकते हैं। तो ये था आज की कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कुछ पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, उस कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।